अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका में संपन्न हुई महासभा में किस तरह के मुद्दे लिए गए, किस तरह के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, देखते हैं। शहर के नाले भरे हुए और पूरे शहर के रास्तों में पानी, गटरों का पानी, नालों का पानी पूरे व्हाट्सएप में घूम रहा है। मैं महापौर जी आपसे विनती है, कोई अधिकारी जो इस नाले के ठेकेदार के ऊपर नजरदारी करते हैं, वो अधिकारी मंच पे आएगा तो इस हाउस को पता लगेगा कि किस प्रकार से 3 करोड़ का ठेकेदार क्या काम कर रहा है। ऑफिसर प्रिपेयर नहीं है क्या कोई? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हम ये सभा में नहीं ले सकते हैं नए प्रश्न। एज पर रूल्स तो आप क्वेश्चन पूछिए। लेकिन सब्जेक्ट कैसा रहा? पूरा उल्लासनगर में, उस इलाके में इतना पानी भरा था, शहर के लाखों दुकानदारों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। शहर में कितने घरों में पानी। राजेश चौधरी जी यहाँ पर बैठे हैं, पूरा दिन वहाँ पर वो थे, हम लोग वहाँ पर थे। जहाँ पर जैसी परिस्थिति थी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज शहर के व्यापारियों पर लाखों का नुकसान हुआ है, उनके दुकानों में पानी गया है, घर में पानी गया है। 2 दिन वहाँ पर उनकी रहने की दयनीय स्थिति थी, आदमी बीमार हो रहे थे। प्रशासन जवाबदारी नहीं लेगा तो कौन लेगा? माननीय महापौर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि शहर में नालों की सफाई नहीं हो। कोई भी होगा, हर एक हम चाहेंगे कि शहर में सफाई हो, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? 3-3 करोड़ के टेंडर निकलते हैं, उसके बाद भी दुकानों में, घरों में पानी घुसता है, इतना नुकसान होता है। और आज सभा में मैं सवाल पूछता हूं तो बोला जाता है ऑफिसर के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बरंच बोलणं झालंय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर चालला नाही, ती सुद्धा कामगारांचा विषय आहे, तो विषयाला तलाक केली। श्री सुरेश मुद्दा उपस्थित केला। तो मुद्दा महानगरपालिकेतील बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, त्याचबरोबर फायर डिपार्टमेंट, आरोग्य विभाग, या सर्व डिपार्टमेंटशी निगडीत हा विषय आहे। वाहन विभाग आहे, तर आपण विविध विभागामार्फत ठेकेदाराच्या मार्फत आपण जे सेवा महानगरपालिकेसाठी घेतो, तर त्या सेवा घेताना आपण त्या ठेकेदाराच्या संस्थेमार्फत सेवा घेतो आणि त्या अटी शर्तीमध्ये ह्या गोष्टी नमूद असतात की त्यांनी त्यांच्या कामगाराला किमान वेतन कायद्यानुसारच वेतन द्यायचंय, त्यांचं पीएफ द्यायचंय आणि विभाग प्रमुखांनी त्याचं पहिलं बिल ते अदा करायचंय, परंतु दुसरं बिल ज्यावेळेस आपण घेतो तर त्यावेळेस त्याचं पीएफ भरलेलं आहे का किंवा त्यांनी कामगाराला किमान वेतन आयोगानुसार वेतन अदा केले का त्याची खात्री करूनच दुसरं बिल पुढे सादर करायचं, अशी त्याच्यामध्ये तरतूद आहे। सगळ्यामध्ये आपल्या या महानगरपालिकेमध्ये वॉटर सप्लायला वालमिल म्हणून काम करतात गेल्या अनेक वर्षापासून एकाच कंपनीकडे कॉन्ट्रॅक्ट, आणि ते वालमिललाही आजपर्यंत 5 आणि 6,000 पगार दिला जातो, 5,000-6,000, आणि ते पण वेळेवर दिले जात नाही। याची चौकशी आपल्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत का केली नाही? त्याला जबाबदार कोण? संबंधित ज्या हरकुजीने पीएफच्या पगार देताना 5,000 के ऊपर बिल कसे दिले आणि तुम्ही बिल कसं दिलं? तुमच्या डिपार्टमेंट विभाग प्रमुखांनी ते जर लेखा विभागाला सादर केलं प्रमाणित करून। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
उल्लासनगर एक बिरला गेट परिसर में सार्थक नाम के एक 9 साल के बच्चे के गले में खेलते खेलते एक लोहे का सलिया घुसा और वो लोहे का सलिया गले से मुंह की ओर आया। गंभीर अवस्था में उसे एक अस्पताल में लाया गया। उल्लासनगर एक बिरला गेट परिसर के इसी अस्पताल के डॉक्टर सुनील भोसले ने उसकी जान बचा दी। इसी संदर्भ में डॉक्टर सुनील भोसले क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। मैं डॉक्टर सुनील भोसले हॉस्पिटल वेंकटेश हॉस्पिटल के नाम से बिरला गेट उल्लासनगर 1 नंबर पे गए 30 साल से हॉस्पिटल चला रहा हूँ। यहाँ पे शुक्रवार 28 जून को सुबह में 8 बजे सार्थक संतोष करसरे नाम का बच्चे को 9 साल के बच्चे को हॉस्पिटल में लाया गया था। उसको सुबह 7 बजे वो गेट पे खेल रहा था, गेट पे वो चढ़ गया था। गेट पे चढ़ने के बाद में वो फिसलने की वजह से उसके गले में बड़ा सलिया घुस गया था। वो आग पार सलिया घुस के मुंह में से बाहर निकला था। उसकी यहाँ आने के बाद कंडीशन काफ़ी गंभीर थी। आने के बाद में उसको हमने भूल दे के उसका सलिया निकाला और बाद में उसका ऑपरेशन करके जो जख्म थी उसको टाँके लगाए। अभी वो पेशेंट अच्छा है और 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बच्चे का नाम क्या था? कितने उम्र? बच्चे का नाम सार्थक संतोष करसरे है और उम्र 9 साल है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाल ही में महानगर पालिका की ओर से महापालिका के स्कूलों की दुरुस्तीकरण का काम किया गया था, लेकिन देखा गया कि उल्लासनगर 4 के स्कूल क्रमांक 4 की एक दीवार धोखादायक पाई गई। कैसी व्यवस्था है? उल्लासनगर महानगर पालिका के दुरुस्तीकरण के कार्य के बाद फिर वो दीवारें धोखादायक क्यों पाई जाती? आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उल्लासनगर महानगर पालिका के यानी कि मनपा स्कूलों की खस्ता हालत थी, जिसके बारे में हमने आपको लगातार बताया था। जिसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा एक टेंडर के द्वारा इन स्कूलों की दुरुस्ती यानी कि रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था, जिसे लगभग 2 साल हो चुके हैं। लेकिन अब परिस्थितियां ये सामने आने लगी है कि जिन स्कूलों के रीडेवलपमेंट को किया गया था उन स्कूलों के दीवारों में क्रैक आने लगे हैं और वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ऐसी तस्वीर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के 25 सेक्शन के महानगर पालिका के स्कूल में सामने आई, जहां पर 2 साल पहले बनाए इस स्कूल की इमारत में एकाएक क्रैक आ गया और ये किसी भी वक्त गिर सकती थी, इसलिए इसे तोड़ दिया गया। बहरहाल सवाल यहाँ पे ये उठने लगा है कि 2 साल में ही स्कूलों की दुरुस्ती की गई और उसमें इस प्रकार की परेशानियाँ सामने आने लगी है, तो कहीं आगे चल के कोई बड़ा हादसा इसका रूप ना ले ले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 4 के शमशान भूमि परिसर में उल्लासनगर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने वहां पेट्रोलिंग करते हुए एक रिक्शा संदिग्ध अवस्था में पाई। उस रिक्शा के अंदर कुछ अज्ञात लोग भी बैठे थे और कुछ हथियार भी छानबीन करने पर वहां पाए गए। इसी के चलते 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी से पहले, डकैती से पहले ही इस गिरफ्तारी के विषय में पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, देखते हैं। उल्लासनगर कॅम्प 4 मध्ये स्मशानभूमीजवळ एक रिक्षा अंधारात थांबलेली दिसली। त्याच्या बाजूला एक बँक होती आणि त्यांच्या रिक्षात पडदा टाकलेला होता। पडदा आम्ही ते हटकले असता रिक्षा पळून जाऊ लागली। आम्ही पाठलाग करून पकडले असता त्यातले मुलं पळून जाऊ लागली, तर त्यांना पकडले आणि त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्याकडे घरफोडीचे कटावणीचं हत्यार भेटलं, रॉड भेटला, रस्सी भेटली आणि त्यांचा घरफोडी दरोडा टाकण्याचा इरादा असल्याचे आमच्या लक्षात आलं, म्हणून त्यांना आम्ही रात्री अटक केली। किती दिवसाची पीसी भेटली? आज त्यांना आज 5 आरोपी अटक केलेत आणि पोलीस कोर्टात पाठवलेत। अजून कोर्टात नाही, 4 दिवस पोलीस कस्टडी भेटली। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के सदन में अब खाना पीना, किसी भी व्यंजन का सेवन करना रोका गया है। उल्लासनगर महानगर पालिका के महापौर के इसी निर्णय पर महापौर खुद क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं उल्लासनगर की आमदार, देखते हैं। महापौर जी, आपने जो महासभा में सभी नगर सेवक जो महासभा के अंदर कोई चाय पीता था, कोई नाश्ता करता था, कोई पानी पीता था, तो उस पर आपने क्या इस बात को क्या गंभीरता से लेते हुए क्या मुद्दा उठाया है और किस तरह, जरा बताइए शहरवासियों को।
एक्चुअली हम लोगों की काफ़ी महासभाओं से बात हुई, पुणे, पनवेल, कल्याण डोंबिवली, जहाँ पे हाउस के अंदर खाना खाना इंसल्ट मानी जाती है, तो हम लोग रूल्स के थोड़ा खिलाफ चलते हैं। इसके लिए मैंने ये लेटर दिया है और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हाउस के अंदर हम ना खाएं, तो हमारे हाउस की भी रिस्पेक्ट रहेगी। पानी के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हर कोई को पानी तो लगेगा, तो पानी के लिए मैंने कोई रोक टोक नहीं रखी है। सिर्फ खाना और चाय हाउस के अंदर हम नहीं लेंगे। मेरा केबिन है, सबका केबिन है, जिधर भी आइए आप आके खाना खा के जाइए। थैंक यू। मैडम, क्या बात रहती है किन लोगों को कोई आदत पड़ जाती है, और ये जब से महासभा बनी है ऐसी नगर सेवकों में आदत पड़ चुकी है, हो सकता है किन नगर सेवकों को आपकी बात बुरी लगे, उनको आप अपने ओर से क्या निवेदन? मैं इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा केबिन खुला हुआ है, जो भी बॉक्सेस या खाना जो भी है यहाँ रखेंगे। प्लीज़ आप मेरे केबिन में आके हम लोग ब्रेक का टाइम सेट करेंगे, जैसे सब महासभाओं में होता है। आधा घंटा ब्रेक में मेरा केबिन है, एंटी चैम्बर है, सबका जमनू अंकल का केबिन है, शेरी भैया का केबिन है, हमारा स्टैंडिंग कमेटी केबिन है। सब केबिन खुले हुए हैं। प्लीज़ आप यहाँ पे आके खाना खा के जाइए। देखिए, जब से ये प्रथा तो चली आ रही है, मैं भी म्यूनसिपलिटी 2 बार प्रेसिडेंट रही हूँ, फिर मैं भी मेयर रही थी, तो ये हमारे उल्लासनगर कॉरपोरेशन की म्यूनसिपल की जो है ना प्रथा रही है, और हमेशा वहाँ पे खाना पीना चलता है। इवन कुछ ओकेजन ऐसे आते हैं कि हम लोग भी वहाँ डिनर या लंच रखते थे सबके लिए, तो जो नहीं होगा, जैसे अभी महापौर ने डिसीजन लिया है तो अच्छी बात है। और हम लोग भी, अभी मैं आमदार हूँ और हमारे हाउस में भी मतलब कभी कुछ अलाउ नहीं है, हाउस में पानी तक भी अलाउ नहीं है, और लॉबी है जो लॉबी तक भी अलाउ नहीं है। लॉबी में बाहर हमारे लिए चाय होती है, पानी होता है, और जिसको भी आना है बाहर आकर के खा के जा सकते हैं। कुछ आमदार अरेंजमेंट करते हैं खाने पीने का, लंच का, तो हम लोग बाहर जाके लॉबी में खाते हैं, पर अंदर हम लोगों को पानी तक भी अलाउ नहीं है। और ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं और रूल्स में ही चलना चाहिए सबको। अगर महापौर मैडम ने ये डिसीजन लिया तो अच्छी बात है बहुत। मैडम, काफ़ी समय से अगर ये रूल है तो यहाँ पर उल्लासनगर महानगर पालिका में तमाम नगर सेवकों को इसकी आदत पड़ चुकी है। हो सकता है किन लोगों को आपकी इस बात को बुरा भी लगे, तो उन लोगों को आप अपने ओर से क्या निवेदन दें? नहीं, देखिए, बुरा लगने की तो है क्या, चाय और पानी तो बाहर भी पी सकते हैं ना। बाहर भी महासभा के बाहर भी जो पैसेज है, और वहाँ पे भी चाय पानी जैसे बाहर नहीं सर्व करके वहाँ रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो लंच के लिए भी, हमारा हाउस तो लंच के लिए भी, अभी मैडम ने बोला कि हम थोड़ा टाइम सेट करेंगे, पर हमारे यहाँ तो लंच के लिए हमको टाइम नहीं होता है। हम अपना असेस करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा, इसमें हमारा काम नहीं है, तो हम थोड़े लोग जाके लंच भी करके आ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई, मेरे ख्याल से तो कोई भी फील नहीं करेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के महापौर के इसी अनूठे निर्णय के बाद कोणार्क न्यूज ने अपनी ओर से रिपोर्ट देते हुए यह कहा है कि जिस तरह के इन फैसलों की प्रेरणा आसपास के महापालिकाओं से ली जाती है, उसी तरह उल्लासनगर शहर की दुर्दशा को, समस्याओं को समाधान के लिए भी आसपास के महापालिकाओं की प्रेरणा लेनी चाहिए, वहां का मिसाल लेना चाहिए। देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर उस कहावत पे सटीक बैठती है कि हम गए थे खजूर लगाने लेकिन लग गया बबूल। यानी कि जिस प्रकार से महानगर पालिका की बात करें तो शहर में जो हालात हैं, त्राही मची हुई है, सड़कें खराब है, लोग जाने गंवा रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, पानी शहर के इलाकों में भर रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। तो इन सभी मुद्दों को हटाकर हमारे शहर के महापौर ने एक निर्णय लिया है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाला निर्णय है और काफ़ी सोचने वाला भी निर्णय है कि जिस प्रकार से जो कि सदन में जो खाना पीना किया जाता था, यानी कि जो खाने के लिए जो सामान आता था और जो साथ में पानी आता था, उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से महापौर ने पाबंदी लगा दी है। बहरहाल ये तो वही बात हुई कि करना हम कुछ और चाहते थे लेकिन कर बैठे कुछ और शहर के जो समस्याओं को जिसके ऊपर विचार करना चाहिए, जिसको हल करना चाहिए, उसे ना करते हुए एक पत्रकार परिषद बुलाई गई और उसमें ये संदेश दिया गया कि जिस प्रकार से जो दूसरे महानगर पालिकाओं में होता है, जैसे कि वाशीनगर महानगर पालिकाओं में होता है, अन्य महानगर पालिकाओं में होता है, जिसमें सदन में खाना जो है अपमान माना जाता है, तो उसी के चलते हमने जो है खाने के ऊपर पाबंदी
लगाई है। बहरहाल अब ये सोचने वाली बात है कि दूसरे सदनों से ये सुन के कि सदन में खाना खाना अपमान माना जाता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि दूसरे सदनों से ये पूछ के क्यों नहीं करते शहर का विकास, के शहर की सड़कें ठीक होनी चाहिए, शहर में जो पानी की दिक्कतें हैं वो ठीक होनी चाहिए, शहर के नागरिकों को जो त्राही हो रही है वो जो है कम होनी चाहिए। तो इसके ऊपर प्रशासन द्वारा या फिर महानगर पालिका द्वारा या फिर महापौर द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि जिस चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए वो तो होते नहीं, लेकिन बेतुके से बयान और बेतुके से निर्णयों को लेकर शहर में और समस्या बढ़ाने का काम प्रशासन और शहर के नेता कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से टैक्स वसूले जाते हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए सुविधाएं नहीं दी जाती, और जब सुविधाएं नहीं दी जाती तो आम नागरिक विरोध करते हैं और टैक्स नहीं भरते हैं। इसी के चलते जब टैक्स वसूली कम होती है तो उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों पर इसकी गाज गिरती है। अधिकारियों की वेतन, उनका पगार रोक लिया गया है। इसी पर क्या जानकारी दे रहे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी युवराज बदाने, देखते हैं। शहर में जिस प्रकार से नागरिकों को कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शहर में बरसात के समय में जिस प्रकार से जो हालात आपके सामने हैं वो तो ज़ाया करते हैं कि प्रशासन और शहर के नेता किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है शहर के विकास को लेकर। वहीं पे यदि बात करें तो विकास की बातें करते हैं, लेकिन टैक्स जो है वसूला जाता है, लेकिन टैक्स लेने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा लोगों को नहीं मिलती। अब ये होने लगा है कि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा कोई भी सेवा या फिर मूलभूत सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल रही है, जिसके चलते लोग जो है टैक्स नहीं भर रहे, इसका विरोध कर रहे हैं। तो उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन जो है अब इसकी जो है गलतियां, जो कि खुद की गलतियां हैं, वो गलतियां अपने अधिकारियों के ऊपर थोप रही है। हाल ही में ये खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि टैक्स ठीक तरीके से वसूल ना करने को लेकर महानगर पालिका ने अपने 24 कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो है उनका वेतन रोक दिया है। जो मालमत्ता कर वसूली और एरियर्स के बारे में शहर में नियर अबाउट 350 करोड़ रुपया बकाया है, थकबाकी है प्रॉपर्टी धारकों के ऊपर, तो उसके ऊपर वारंट बजाना, उसके अटैचमेंट करना, जब्ती करना, उसके बैंक अकाउंट सीज करना, ये सब जो बातें हैं, और रोज़ की जो आयुक्त महोदय जी ने आदेश दिए हैं उस हिसाब से वसूली लिपिक ने पर डे 1 लाख रुपीज़ मिनिमम और इंस्पेक्टर ने पर डे 5 लाख रुपीज़ मिनिमम प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी करनी चाहिए। वो उनके कर्तव्य और कामकाज में संबंधित लोग कर्मचारी असफल हुए इसी वजह से, और इस डिपार्टमेंट का विभाग प्रमुख होने के नाते, इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंचार्ज होने के नाते मैं खुद ये सभी कामकाज के ऊपर अनसेटिस्फाई हूँ, असमाधानी हूँ। इसके लिए मैंने इस खुद की पगार रोकने से पहले मेरे से शुरुआत की है कि मेरी पगार भी रोकी जाए जून महीने की, और इनके साथ साथ अन्य कर्मचारियों को जो टाइम टू टाइम सर्कुलर, ज्ञापन, नोटिस और शोकाज और कमिश्नर साहब के ओरली इंस्ट्रक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शंस, मेरे नीचे जो डिप्टी टैक्स कलेक्टर असेसर है उनके इंस्ट्रक्शन, इनका सूचना देने के बावजूद भी कुछ वहाँ पे थोड़ा सुधार नज़र नहीं आया। इसलिए एक टेम्पररी कुछ दिनों के लिए, जब तक रिकवरी में कुछ फ़र्क नहीं आता है, रिकवरी में बढ़ोतरी नहीं होती है, कामकाज में थोड़ा सुधार नहीं आता है, तब तक आयुक्त महोदय जी की मान्यता से, माननीय सुधाकर जी देशमुख साहब की मान्यता से इस जून महीने की माह की फ़िलहाल वेतन रोकी गई है। और अभी आज खर्चा करने के लिए किसी का लोन, बैंक लोन निकाला है किसी ने, किसी के बच्चों का अभी जून महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, बच्चों के स्कूल का खर्चा होगा, उनकी किताबें होगी, उनका कुछ होगा, घर का खर्चा। तो फिलहाल ये सब पूर्तता करने के लिए कर्मचारी ज़रूर प्रयास करेंगे और ज़रूर से ज़रूर वो रिकवरी बढ़ाएंगे, और रिकवरी बढ़ाने के बाद 2-4-8 दिन में उनका तनख्वाह है वो रिलीज हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे तो बात यही आती है कि गलती हम करें, लेकिन इसका भुगतान जो है अधिकारियों को भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो कि सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और जब टैक्स अधिकारी लेने के लिए जाते हैं जिसका विरोध किया जाता है तो टैक्स नहीं मिलता है, तो उसके बाद महानगर पालिका ने उल्टा अपने अधिकारियों के ही वेतन को रोक दिया। अब देखना यह है कि इस प्रकार से जो टैक्स वसूल की बात कर रहे हैं, शहर में सुविधा नहीं दे रहे हैं और अधिकारियों के वेतन को रोका जा रहा है, तो क्या प्रशासन अपनी लापरवाही को कबूल करेगी या फिर अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर थोपती रहेगी? कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोई समय था जब उल्लासनगर शहर का मिसाल आसपास के लोग, आसपास के शहरों के लोग देते थे, लेकिन इन दिनों उल्लासनगर की दुर्दशा का विचार, उस पर बातें आसपास के शहरों में हो रही है।
इसी पर उल्लासनगर के व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, देखते हैं। आज उल्लासनगर की हालत देख के मन को बहुत ही पीड़ा होती है। कभी ये शहर सोने की चिड़िया रहता था, जहाँ आसपास के इलाके के लोग आके खुश होते थे हमारे एरिया को देख के। आज ये शहर हर रोज़ अपनी मौत मर रहा है, हर रोज़ एक नई मौत मर रहा है, बद से बदरंग होते जा रहा है। शहर की हालत देखे समझ में नहीं आता है कि प्रशासन किधर है और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किधर है। ऐसे लगता है कि लावारिस शहर है जिसको कौन चला रहा है किसी भी पता नहीं, न एडमिनिस्ट्रेशन है, न सिस्टम है, न इलेक्टेड बॉडी है। इस बारिश में आई हुई बाढ़ की दवाई ने उस पीड़ा को और बढ़ा दिया है। कहाँ जा रहा है ये शहर, कैसे होगा इस शहर का उद्धार? न सिस्टम काम कर रहा है, न प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, शायद जनता किसके पास जाए? तो दोस्तों, आपसे अपील है, एक मंच पे आए, सब मिलें, इस शहर को पुराने रूप में कैसे वापस ले आए। शहर से जो माइग्रेशन हो रही है आसपास के नगरों में, उस माइग्रेशन को कैसे रोकें। और शहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो शहर से दूर न जाके इसी शहर में रहें और इस शहर को दोबारा बसाएं, दोबारा डेवलप करें, दोबारा उस रूप में ले आएं जिस शहर में, जिस रूप में पहले था। इस रूप में आप जब भी आएँ, मैं आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 4 केनरा बैंक के पीछे एक सार्वजनिक शौचालय की दीवार गिरने के बाद कोणार्क न्यूज ने ली मुलाकात वहां के स्थानीय नगर सेवक चैनानी के प्रतिनिधि से। इस संदर्भ में उनका क्या कहना है, देखते हैं। जिस प्रकार से जो केनरा बैंक के पीछे एक सार्वजनिक शौचालय था, जिसके बारे में कई बार शिकायतें भी आई और जो है वो धोखादायक भी था, तो हाल ही में जो उसका एक स्लैब का थोड़ा सा हिस्सा गिरा था, तो अब किस प्रकार की उसके ऊपर प्रतिक्रिया है और क्या कार्रवाई उस पर की जाएगी? सबसे पहले तो मेरे को जैसे पता चला तो मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर और उनको PWD मिस्टर अश्विनी को मैंने कॉल किया कि यहाँ पे स्लैब गिरा है और आगे भी तो मतलब कुछ पोर्शन गिरा था स्लैब का। मैंने बोला कभी भी पूरा स्लैब गिर सकता है, तो इसके लिए वो आए वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे देखा कि क्या है पोजीशन। तो उन्होंने अभी वहाँ पे बंद करने का बैनर लगाया है और उसको बोला है कि जल्द से जल्द हम लोग डिमोलिशन करके उसको नया बनाएंगे। तो कितना समय लगेगा उसे डेमोलिश करने में? और इसके बारे में नगर पालिका में जब शिकायत आप द्वारा की गई तो क्या उनका कहना रहा? उनका कहना था मैंने उनको अभी से 1 महीना पहले भी शिकायत की थी कि डेंजर लग रहा है मेरे को, तुम लोग आप लोग देखो उसका चेक करो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने चेक किया, बोला कुछ है नहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम। तो अभी जब स्लैब गया तो वो लोग आके चेक करके बोला है कि भाई 15 दिन के अंदर हम लोग डेमोलिशन कर देंगे। तब तक उन्होंने वहाँ पे बैनर लगाया कि डेंजर है, वहाँ पे संभाल के जाइए। अच्छा, उस पर जो है इस्तेमाल ना करे, इसका जो है हाँ इस्तेमाल ना करे उसका, वैसे उन्होंने वहाँ पे बैनर लगाया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सोमवार 8 जुलाई के दिन शाम के 6 से 8 बजे तक स्वामी टेऊराम जी का 133वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसी के चलते किस प्रकार की तैयारियां होंगी, क्या बता रहे हैं महाराज वासुदेव सचदेव जी, देखते हैं। आगामी 8 जुलाई सोमवार के दिन स्वामी शांतिविवेक आश्रम उल्लासनगर 5 में बड़े धामधूम से 6 से 8 बजे तक सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का 133वां जन्म उत्सव बड़े धामधूम, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने 1887 में खंडू गांव सिंध में देश में जन्म लिया था और उनका ये 133वां जन्म 250 छोटे बड़े आश्रम विश्व में मनाया जाएगा। उनका प्रसाद है जवर की रोटी और हरी चटनी। जैसे भगवान कृष्ण का मिश्री और मक्खन है, वैसे ही इन्होंने भक्ति की थी, संत पैदा किए थे, अपनी वाणी प्रेम प्रकाश ग्रंथ में की थी और मंत्र का जाप था ओम श्री सतनाम साक्षी। आप वहाँ आए परिवार के साथ और संतों का दर्शन करें, संतों का अमृत वचन सुने और साथ ही गौ माता और समाधि का दर्शन करें। 5 ढोडा और ये हरी चटनी लाएंगे तो हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि संतों के यहाँ जाने से कुछ न कुछ लेना चाहिए और आशीर्वाद भरपूर मिलती है। संत हमारे कल्याण उद्धार के लिए आते हैं, तन मन के रोग मिटाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, बीमारियाँ नष्ट होती है। जितना नाम स्मरण एक एक कदम गुरु के संतों के यहाँ लाएंगे, अश्वमेध यज्ञ का फल होगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
मंच टीवी की ओर से प्रसारित होने जा रहा एक विशेष कार्यक्रम ज्वलंत मुद्दे। उल्लासनगर शहर के ज्वलंत मुद्दों पर बनाया गया यह कार्यक्रम हर शनिवार व हर रविवार के दिन प्रसारित होगा। आइए देखते हैं इसी कार्यक्रम की एक झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच टीवी और मंच टीवी की विशेष पेशकश यानी कि शहर के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से शहर में जो आज तक नहीं हुआ वो इस बरसात में देखने को मिला। शहर में भी बात करेंगे तो इस वर्ष ये देखने को मिला कि जो गलियां थी वो नदियां बन गई। अब इसमें गलती प्रशासन की तो है ही और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की भी है। तो हमारे साथ शहर में जो हमेशा मुद्दों को लेकर लड़ते रहते हैं और विषयों को लेकर लोगों तक लेके आते हैं वो सभी गणमान्य हस्तियां हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्या कहते हैं इन विषयों पर और इन मुद्दों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को निर्धारित समय पर अगर आप टीवी पर नहीं देख सकते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें मंच टीवी और कभी भी किसी भी समय मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को देखें। तो इसी जानकारी के साथ आज के हमारे एपिसोड में मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।